नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज हम जो टैक्स बर्डन लगाया गया है पर्क्स के ऊपर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उनको पर्क्स मिलते हैं उनके ऊपर जो है टैक्स बर्डन लगा दिया गया है, यानी कि टैक्स लगा दिया गया है, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी सभी बैंकों में पर्क्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर सभी बैंकों की यूनियंस ने अपने बैंक को लेटर लिखे हैं। जो लेटर लिखे हैं उसके बारे में विस्तार में इस बात करेंगे। एक बैंक यूनियन ने अपने बैंक को लिखा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेटर में लिखा गया है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स या फिर कंसेशनल लोन्स स्टाफ को दिए जाते हैं, उन पर जो भी पक्ष उनको मिलता है वो सभी जो हैं टैक्सेबल होंगे एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो अपील नंबर 7708 ऑफ 2014 की जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्क्स टैक्सेबल होंगे। जो भी बेनिफिट स्टाफ को दिया जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो या फिर इंटरेस्ट उन पर कंसेशनल रेट पर लगाया जाए, कम इंटरेस्ट रेट लगाया जाए, उसके ऊपर जो भी कंसेशन दी जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो सब पर्क्स टैक्सेबल होंगे अंडर सेक्शन 17(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस स्कीम में जो भी बैंक्स हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जा रहा है, खासतौर पर हाउसिंग लोन, कन्वेंस लोन, क्लीन ओवरड्राफ्ट ओडी जो स्टाफ को दी जाती है कम इंटरेस्ट रेट पर, फेस्टिवल एडवांस या इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फर्नीचर लोन्स या फर्नीचर के जो भी पर्क्स दिए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, ये सभी टैक्सेशन में इंक्लूड होंगे। लेटर में आगे लिखा गया है कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों बैंक्स में जो भी टैक्स एम्प्लॉयज़ का बन रहा है, सारा टैक्स जो पक्ष के ऊपर जो भी टैक्स रहेगा वो सारी पेमेंट बैंक की तरफ से दी गई है। एम्प्लॉयज़ की तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया गया है। इसी को लेकर सभी बैंक यूनियंस अपने अपने बैंक्स को लिख रही हैं कि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह से एम्प्लॉयज सेंट्रिक अप्रोच अपनाएं और सभी का जो भी पर्क्स का टैक्स है वो बैंक की तरफ से पे किया जाए। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 10CC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो अपनी जो पावर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहाफ के ऊपर उनका टैक्स जो पर्क्स के ऊपर है वो पे कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को एग्जम्प्ट किया जाता है टैक्स पेमेंट की तरफ से। तो अंडर सेक्शन 10CC ऑफ इनकम टैक्स 1961 के अंडर जो भी बैंक्स हैं वो अपने एम्प्लॉय का पर्क्स के ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है वो पे कर सकते हैं। बैंक यूनियंस ने सभी बैंक्स को लेटर लिखा है और रिक्वेस्ट की है कि आप सभी कंपैशनेट इसको कंसीडर करेंगे और जो भी एम्प्लॉयज़ का टैक्स बन रहा है पर्क्स के ऊपर वो बैंक की तरफ से पे किया जाएगा। एज ऑफ नाउ सभी बैंक्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में वर्क कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ की भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत है, जिसकी वजह से सभी बैंक्स अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। और इसी को लेकर बैंक यूनियंस ने कहा है कि उनके जो भी पर्क्स के ऊपर टैक्स बन रहा है उनको प्लीज़ कंसीडर किया जाए और वो पेमेंट बैंक की तरफ से की जाए। कौन कौन से बैंकों में अभी तक किसी नए बैंक में अपडेट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके बैंक में पर्क्स के ऊपर टैक्स की पेमेंट बैंक की तरफ से की जा रही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ये विचार या ये पॉइंट जरूर शेयर करें। ऐसी अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।